ये जो बीच में नौजवान खड़े हैं थोड़े से मदद करा दो। और ये जो नौजवान है जो मैं तो समझता हूँ ये एक बात को मान लेते हैं, लेकिन ये ऐसा व्यवहार इससे भी मैं सहमत नहीं। कुर्सी नहीं तो पीछे चले जाओ, आपकी वजह से दूसरा भी आदमी परेशान होगा तो ये तो अच्छी बात है। समझ गया कुर्सी कौन है, ये बात मैं आपकी मान गया कुर्सी कौन है, लेकिन आप अपने खुद को भी परेशान रखो, दूसरे को परेशान करेंगे तो अच्छी बात नहीं। थोड़ी सी मदद कराओ, तेजी से मदद करा दो, समय कम है और समय चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। ये जो ये नौजवान है इनसे भी कह रहा हूं, प्यारे साथियों, आज जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के विचार परंपरा के वाहक स्वामी अच्युतानंद हरिहर जी की कर्म भूमि इलाहाबाद प्रयागराज में मैं आज इस 18वें प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आपके बीच पहुंचा हूं। ये सम्मेलन सहारनपुर से शुरू हुए थे। पहला सम्मेलन सहारनपुर में हुआ, पश्चिम के मंडलों को होता हुआ ये बुंदेलखंड पहुंचा, बुंदेलखंड के बाद लखनऊ और पूर्वांचल के मंडलों को छूता हुआ, रोहिलखंड के मंडलों को छूता हुआ और यहां प्रयागराज में 3 बार ये कार्यक्रम कैंसिल हुआ और आज बड़ी मुश्किल से संगीनों के साए में, पुलिस के जबरदस्त पहरे में ये कार्यक्रम हम सब लोग सफल करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए मैं सर्वप्रथम सभी जिले के कमेटियों को, मंडल के नेताओं को, प्रदेश कमेटी के साथियों को और यहां उपस्थित हजारों की संख्या में पहुंचे मुझसे प्यार करने वाले मेरे परिवार के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। प्यारे साथियों, अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और नमन मैं इसलिए करता हूं क्योंकि जब मैं उनके जीवन को देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि अगर ये महापुरुष ना होते तो आज औरों को छोड़िए, मेरे जैसे गरीब परिवार का प्राइमरी स्कूल के टीचर का बेटा भारत की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर नहीं होता और यहां इस मंच पर खड़े होकर अपनी बात को नहीं रखा होता। प्यारे साथियों, मैंने आपको बैठने के लिए इसलिए कहा था, मेरा अनुभव है कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और टीचर अपनी बात को पढ़ाया करता था, समझाया करता था, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते थे जो बहुत गंभीरता से टीचर की बात को सुनते थे, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते थे जो जब टीचर पढ़ा रहा होता था तो कभी आपस में बात करते थे, कभी इधर उठते थे, कभी उधर उठते थे, कभी इधर बैठते थे, कभी उधर बैठते थे, कभी इधर उधर भागने का काम करते थे, कभी इधर उधर कूदने का काम करते थे। तो अध्यापक तो अपनी पूरी मेहनत कर देता था और बाद में जो विद्यार्थी इस तरह का व्यवहार करते थे और उनकी समझ में कुछ नहीं आता था, तो जब पेपर आता था और वो क्वेश्चन आता था तो वो उत्तर के नाम पे कुछ नहीं लिख पाते थे और परिणाम जब उनका आता था तो परिणाम भी 0 के रूप में आता था और रिजल्ट भी 0 के रूप में आता था। बहुत लंबे समय से हम लोग चौकों पे, दहलीजों पे सर रगड़ रहे हैं और हाथ फैला के मांग रहे हैं। अगर हम खुद को तैयार नहीं करेंगे तो ये मांगने की प्रक्रिया अभी 100 साल रुकने वाली नहीं है। इसलिए हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमें क्या बनना है। हमें तय करना पड़ेगा कि हमें मांगने वाला बनना है या देने वाला बनना है। आज तो संविधान ने सब कुछ हमारे हाथ में रख दिया है। अगर हम पढ़ लिख लें, बेहतर पढ़ाई कर लें,
आजकल वकील जब बन जाए तो कुर्सियों पर जिला भी चला सकते हैं, प्रदेश भी चला सकते हैं, देश भी चला सकते हैं। और अगर अपनी वोट तैयार कर ले, जनमत तैयार कर ले, भाईचारा तैयार कर ले, तो वो दिन भी दूर नहीं है कि हम विधायक भी बन सकते हैं, सांसद भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, केंद्रीय मंत्री भी बन सकते हैं और देश की राजकाज को अपने हाथ में ले सकते हैं, अपने लोगों के आंसू भी पूछ सकते हैं, अपनी दर्द तकलीफों को कम भी कर सकते हैं। प्यारे साथियों, मैं याद करूंगा महाभारत तथा अद्भुत को। आप महसूस करके देखो कि उन्होंने राजपाट छोड़ी और लोगों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के लोगों के बीच में जाके ज्ञान अर्जित करके लोगों को समझाने का काम किया। और उनके वजह से इतना बड़ा परिवर्तन आया कि जो सामंतवादी व्यवस्था थी, राजशाही व्यवस्था थी, उसमें भी मानवतावादी विचार को आगे बढ़ने का मौका मिला। उनके बाद 600 साल पहले जगतगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने बेगमपुरा का विचार देके, बेगम का मतलब होता है, एक बेगम वो होती है जो राजा की होती है, और एक बेगम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बेग और गम, यानी कि बिना गम। ऐसा राज व्यवस्था जहां किसी के जीवन में कोई गम ना हो, ऐसी राज व्यवस्था 600 साल पहले जगतगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने यही बनारस से देने का काम किया और पूरी दुनिया में मानवता के विचार को फैलाने का काम किया। उनके समकालीन उनके आसपास गुरु नानक देव ने पवित्र संगत का विचार किया और चारों वर्णों के लोगों को एक सूत्र में पिरो के भाईचारे की बात की और दुनिया को संदेश दिया कि मिलजुल के भाईचारा पैदा करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तब संविधान में नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई छोटा मोटा तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, एक ही तरह की प्रक्रिया से और मां की कोख से लोग जन्म लेते हैं। एक मां की कोख ऊंची और दूसरी मां की कोख नीची नहीं हो सकती है, इंसान इंसान बराबर है। ऐसा ही विचार गुरु वाल्मीकि जी ने, ऐसा ही विचार सब गार्गे जी महाराज ने, ऐसा ही विचार नारायण गुरु ने, ऐसा ही विचार गुरु घासीदास ने, और सोए हुए समाज को जगाने के लिए ऐसा ही विचार राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने दिया, मां सावित्रीबाई फुले ने दिया। जुल्म सहे, अपमान सहा, अन्याय सहा, जान पर बनाए, लेकिन गरीबों को पढ़ा लिखाकर मुख्य धारा में लाके उनको दो दुश्मन का एहसास करा के और उनको तरक्की का रास्ता दिखा के और अपने लिए सब कुछ निछावर कर दिया, अपना सब कुछ। अंत समय में कहते हैं कि उनके पास अपने इलाज के पैसे भी नहीं थे और मैं महाराज जाता हूं मेरे लोगों, तो महाराष्ट्र में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम उन्होंने किए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पुल बनाए हैं कि उनके मुकाबले का कॉन्ट्रैक्टर नहीं।